My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहन, today we are going to meditate upon the word that is in Exodus 33:19. और निर्गमन 33:19 में एक वचन है, हम उसको देखेंगे। Today our Lord promises like this. आज परमेश्वर ये वायदा करता है, I will make all the goodness to pass before you. और मैं अपनी सारी भलाई को तुम्हारे सामने में रखूंगा। I will make all my goodness to pass before you. मैं अपनी सारी भलाई को तुम्हारे सामने लाके रखूंगा। What is this goodness? ये भलाई है क्या? Goodness is God's very nature and His character. और ये भलाई परमेश्वर का स्वभाव और उसका जीवन है। That is God Himself passing before us. और वो ये है कि परमेश्वर खुद हमारे सामने से होके गुजर रहा है। From today on, आज के बाद से you are going to see God आप परमेश्वर को देखेंगे, passing before you. आपके सामने से होके चलेगा, Passing before you आपके सामने होके with चलेगा, all His goodness. अपनी सारी भलाई के साथ, With all of His goodness. अपनी सारी भलाई के साथ God में is good all the time. परमेश्वर हर समय भला है। He does only good things. वो सिर्फ अच्छा ही करता He है, never gives us bad things. कभी भी वो बुरा चीज नहीं देता, Only good things. सिर्फ अच्छा ही देता है। In Tamil, a proverb says, तमिल भाषा में एक ऐसा प्रोवर्ब्स है, when an elephant come, और जब हाथी आता है, when an elephant come, जब हाथी आता है, before it comes, इससे पहले कि वो आए, the sound of the bell that is tied to its neck उसके- that comes before the elephant. और गले में जो उसकी घंटी बंधी रहती है, घंटी की आवाज हाथी के आने से पहले आता है, But the elephant comes behind. लेकिन हाथी बाद में आता है। In the same way, my dear friends, उसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, before you go, इससे पहले कि आप जाएं, all the goodness of God will pass before you. परमेश्वर के हर एक अच्छी भलाई आपके सामने आएगी। You will be walking behind, आप पीछे में चलेंगे, but the goodness will pass before you. लेकिन उसकी भलाई आपके सामने चलेगी। This is the goodness that God is going to give you today. और ये भलाई परमेश्वर आज आपको देने पे है, All of God's goodness. परमेश्वर की सारी भलाई। That's why Paul says in Galatians 2:20, इसलिए गलातियों की पत्री 2 उसका 20 में पौलुस प्रेरित यूं कहते हैं, it's no longer I, और वो कहता है अब मैं नहीं जीता, but Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहता है। It's no longer I. अब मैं नहीं जीवित रहता, I don't live within me, मेरे अपने अंदर में मैं खुद नहीं रहता, but our loving Jesus, He lives in me, लेकिन मेरा प्रेमी प्रभु मेरे अंदर में रहता है, who gave Himself for me, for my sake. मेरे लिए अपने आप को उसने दे दिया, He lives in me. वो मेरे अंदर जीवित रहता है। This will be your experience from now on. आज के बाद से ये आपका अनुभव रहेगा। You will say, आप कहेंगे it's not me, मैं नहीं, but all of God's goodness is within me. लेकिन परमेश्वर की सारी भलाई मेरे अंदर में, All the time it's passing before me. हर समय उसकी भलाई मेरे सामने चलती है। In 1 Timothy 6:17, पहला तिमोथी 6 उसका 17 में God richly provides us everything for us to enjoy. परमेश्वर सब चीज बहुत याद से देता है कि हम उसका आनंद लें। The Bible says our Lord is a good God that He gives us all the things for us to enjoy. हमारा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि वो सब कुछ देता है कि हम उसका आनंद ले सकें। Today you may be going through bad times. हो सकता है कि आज आपके पास बुरा समय You हो, may be having sickness in your body. हो सकता है कि आपके शरीर में बीमारी हो, You may be having problems in your family life. हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन में परेशानी हो। But then as the Bible says in Romans 8:28, रोमी 8 उसका 28 में यूं लिखा है, all things work together for good. सब चीज भलाई के लिए उत्पन्न होती है। All these things work together only for your good, ये तमाम चीजें इसलिए उत्पन्न होती है आपके भलाई के लिए, because you love God. इसलिए कि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं। As you love God, जब आप परमेश्वर को प्यार करेंगे, all things work together for your good. आपके भलाई के लिए सब कुछ होगा। Our God is a good God, हमारा परमेश्वर अच्छा है, and He goes around
giving good things to the people. और वो आगे बढ़ के अपने लोगों के लिए अच्छा ही करता है। The Bible says in Acts 10:38 और प्रेरितों के काम 10 उसका 38 में लिखा है that when God filled Jesus with the Holy Spirit and with His power, और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया, Jesus went around doing good, यीशु मसीह चारों तरफ भला करते हुए फिरा, healing the people, लोगों को चंगाई दी, healing those who were oppressed by the devil. जो दुष्ट आत्मा के सताए थे उनको ठीक किया, And he was going around doing good. और वो आगे बढ़ के अच्छा भला काम किया। Whenever he saw the people, जहाँ कहीं भी उसने लोगों को देखा, he was moved with compassion. वो तरस के साथ भर गया, He touched them उसने उनको स्पर्श किया and he healed all their sicknesses. और उनकी सारी बीमारियों को चंगाई दी And he met all their needs. और उनके सारी जरूरतों को उसने पूरा किया। When they didn't have food to eat, जब उनके पास भोजन नहीं था खाने के लिए, he multiplied the bread and the fish. उन्होंने उस मछली को और रोटी को बढ़ाया And he fed all the people, the 5,000 men. और 5,000 जो पुरुष थे उस सबको उसने खिलाया And all were satisfied. और वे सब संतुष्ट होके गए, All were वे satisfied. सब संतुष्ट होके गए। This is the goodness our God has. और ये भलाई हमारा प्रभु का है, This is the goodness our loving Jesus has. ये प्रेमी प्रभु की ये भलाई है। We have come to His bosom, हम आज उसके गोद में आए हैं, calling the name of Jesus. यीशु के नाम को पुकारते हैं। Jesus, यीशु bless me today. मुझे आज आशीर्वाद Bless दीजिए, me today. मुझे आज आशीष दें। Lord, I need you, Lord. प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, I need my needs. मुझे मेरी जरूरत चाहिए। Lord, fulfill my desires. परमेश्वर मेरी इच्छाओं को पूरा कर, Lord, deliver me of all my problems. मेरे सारे मुश्किल से मुझे छुड़ाइए। We have all coming running to Jesus हम सभी यीशु के पास भागते हुए आते हैं to receive our blessings. कि हम अपने आशीर्वाद को पाएं। All the good things सब भलाई the Lord has stored up only for you. परमेश्वर ने आपके लिए सब आशीष रख छोड़ा है। In Psalm 31:19, भजन संगीता 31:9 में 19 the में लिखा Bible है, says, बाइबल में लिखा है, great is His goodness. उसकी भलाई बहुत है, Great is His goodness. उसकी भलाई बहुत है। He has stored up all those goodness, those who love God. जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उसकी बड़ी भलाई उनके लिए उसने रखा है। For the people who love Him, जो उसको प्यार करते He हैं has stored up all the good things. हर एक अच्छी आशीष को प्रभु ने रखा है। Why? क्यों? To give us all the good things. कि हमें सब अच्छी चीज को दे। It is so great. ये कितना महान है।